देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संतकबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज में मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से हो रहा है, अंग्रेजों से हो रहा है, मुगलों से हो रहा है, आपकी अत्याचारियों से कैसे हो जाएगा। मैं समाज इस घटना का सवाल है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्सीर जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें। और जहां तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। आज बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने, महंगाई का है, युवाओं का रोजगार का है, और अभी लखनऊ में एक मोटरसाइकिल से, स्कूटर से एक आदमी एक महिला को लेकर जा रहा था। पानी बहुत भरा था,
और गिर गया। और कुछ लोग चिल्ला रही हैं हमें बचाओ बचाओ, बल्कि उसके ऊपर छींटे मारे जा रहे हैं। कम से कम 15-20 लोग। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल 2 नाम लिया, एक यादव का और एक मुस्लिम का। तो ये, और उसके बाद उसमें 15-16 ऐसे लोग हैं, करीब करीब प्रत्येक जाति के लोग हैं। तो कल जो अपराधी होता है उसका कोई जाति नहीं होती है। मेरा तो 45 साल की राजनीति है, मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नजदीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। लेकिन अभी बीजेपी का कहना ये और प्रदेश सरकार, जहां तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं। चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया। यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोजाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फोटो खिंचाते हैं। बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के लेकर के, फोटो खिंचाए। और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए, कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फोटो। तो फोटो का जहां तक सवाल है, अगर फोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन फोटो को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो। फोटो का कोई, हम कैसे मना कर सकते बताइए। हम जा रहे हैं और 4 लोग देखे कि ये सांसद हैं जो देखें, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप, हम फोटो खाना खाने जाते हैं तब वो कर लेते हैं। तो फोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए। और कोई दोषी बख्शा जाए, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जिसने भी गलत काम किया कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सच हो, सही हो, कि उस पर कोई सूरदास भी उंगली ना उठा पाए देखकर, तो कहे कि सही कार्रवाई की गई है, माइक्रोस्कोप से उसमें कोई कमी न दिखाई पड़े, सच कार्रवाई करें। भाई हम तालाब जमीन, अवैध जमीन जो उनकी रही उसको ले जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं भद्रता कांड की घटना की बात कर रहा हूं, जो घटना हुई है। जो मुद्दा है मुद्दे पर बात करो। बुलडोजर क्यों नहीं चला दिया बीएचयू के अपराधियों घर पर? 1.5 साल पहले जो खाकी अखाड़े में बच्ची के साथ घटना हुई थी, उसके अपराधियों घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां पैमाइश क्यों नहीं कराई होगी सरकार ने? क्यों नहीं कराया? उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य अपराध कई जिलों में हो चुके हैं, वहां अपराधियों के साथ क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया बाबा जी ने? जहां भाजपा के विधायक सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वहां बुलडोजर का डीजल खत्म है। अगर यादव और मुसलमान है तो बुलडोजर में डीजल आ जाएगा। ये 2 तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। न्याय करिए, जो सही है वो बात करिए। धन्यवाद। नहीं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रासाउंड हो रहा है और जो कुछ हो रहा है, बात हुई हमारी अधिकारियों से, बात हुई, सब कानूनी दायरे में हो रहा है। हाँ, कल यहाँ पर जब भर्ती कराया गया है, लगभग 1.5 घंटा से उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, यहाँ अस्पताल प्रशासन हो रहा है। हाँ, ऐसा जो है वहाँ की जो काउंसलर, नहीं ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरी अभी बात हुई, वहाँ CWC की मेंबर थी, CMS मैडम भी आई थी। बात हो रखी है, हाँ, तो उन्होंने कहा, और इसके अलावा अभी वो उसको जो है प्राइवेट वार्ड दे रहे हैं, AC प्राइवेट वार्ड उनको दे रहे हैं, उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की जा रही है। अभी मेरी बात हुई है। हाँ, ये आप कहना सही है। ये बात अंदर बात करने पता चला कि ऐसा हुआ, कई लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि गरीब और कमजोर परिवार की थी, मजबूर थी, जरूरतमंद लड़कियां थी। उनको डरा के, धमका के, लालच से ये लोगों ने यौन शोषण किया है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक संरक्षण जहां तक बात करते हैं, पीडीए की बात करने वाले लोग थे, वो क्या निषाद समाज को पीडीए हिस्सा नहीं मानते हैं? कि पीडीए सिर्फ पिछड़ी जात में एक जात के लिए बना हुआ है और अल्पसंख्यक में सिर्फ एक धर्म के लिए बना हुआ है पीडीए? क्या पीडीए नारा लगाने वाले कोई आदमी
आज यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, पिछड़ी जात निषाद समाज की महिला है, लड़की है, बच्ची है, हमारी बेटी है, यही पीडीए का हिस्सा है। क्या निषाद पीडीए का हिस्सा नहीं बनाते हैं? बताते हैं। लेकिन आज पीड़ित है, दरिंदे दरिंदगी कर रहे हैं, हैवानियत हो रही उस बेटी के साथ, लेकिन पीडीए का नारा लगाने वाले आज कोई नहीं खड़े हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहे पीडीए का नारा लगाने वाले। ये भी हाँ, अब वो जो कोई भी हो, लेकिन जो भी पीडीए का नारा लगाने वाले नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं या जो कोई भी है, हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जो पापी है, जो दरिंदा है, जो हैवान है, उसकी कोई जात नहीं होती। ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर पीडीए का हिस्सा मानते हैं तो उनके खिलाफ उनको भी खड़ा होना चाहिए। इसके कदम निषाद समाज के लोगों को पीडीए का हिस्सा नहीं माना जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से जानकारी है। आप लोग न्यूज पे चला रहे हैं, टीवी पे चला रहे हैं, साथ में फोटो चला रहे हैं, चिट्ठी दिखा रहे हैं नगर अध्यक्ष वाली, ये तो आपको हमसे ज्यादा जानकारी है इस बारे में।